अब आप लोग का यहाँ तक कितने लोगों का हो चुका है? हम रीड वाला आई थिंक स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इंसर्ट का कर लिया था, ठीक है। डिलीट नोट का कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि दिखा दे, तो यहाँ से स्टार्ट है डिलीट नोट का कोड। आप लोग चाहें तो यहीं से देख के भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फाइंडिंग वाला भी कर लेते हैं, बाइनरी सर्च का। एंड देन टास्क जो होगा मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर हम अपने पास फाइंड अप करेंगे। ठीक है अहमद। पहले कब दिखाएं आपको, कहाँ पे एरर आ रहे हैं? अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। पहले आपका जो एरर आ रहा है अपनी स्क्रीन शेयर कर लें आप। ठीक है, नीचे करें स्क्रॉल। नन टाइप आपका जो है रिटर्न नोट की, ठीक है। इंसर्ट के अंदर एरर है आपका। ठीक है, insert dot note की, ठीक है। नीचे करेगा थोड़ा सा, स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा ये लास्ट है, ठीक है। रूट आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इंसर्ट की इफ की लेस देन डॉट नोट की। रिटर्न, ठीक है। ये तो सही है, इसमें तो कोई सादिक ये चेक कर लें कि आपने जो की का वो जो के है, आई थिंक आपने पैरामीटर में कैपिटल लिखा हुआ है और बाकी जगह पे स्मॉल तो नहीं लिखा हुआ है, ये देख लें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे के स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल है। हर जगह सेम है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ तो सेम है। ठीक है, अगर ये इन वैलिड ऑब्जेक्ट क्यों है फिर? लाइन नंबर 99, ठीक है। रिटर्न नोड। सालिक नोड का एन कैपिटल करिए। आप लाइन नंबर 99 में नोट जो आपने लिखा हुआ है ना, रिटर्न नोट, इसका जो एन है वो कैपिटल कर लीजिए जी, नोट का। ठीक है, अब उसको जरा रन करें। ऊपर जो आपने क्लास बनाई आई थिंक वो भी स्मॉल में बनाई है, उसको कैपिटल करें क्योंकि आपके नीचे कुछ वेरिएबल्स भी हैं। हाँ, इसको कैपिटल करें। ठीक है, अब आप रन करें इसको। ठीक है, हो गया आपका। सही है, 2 3 5। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें आप। अब इस तरीके से आप इन ऑर्डर प्रिंट करवाए, इसी तरह आप इसी के नीचे ही प्री ऑर्डर प्रिंट करा के चेक कर लें, पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करा के चेक कर लें। इसी के नीचे ही जहाँ पे आपने इन ऑर्डर प्रिंट करवाया ना, लास्ट लाइन पे, लाइन 110 लाइन, इसी के बाद नीचे एंटर करें। हाँ, अब यहीं पे ही इसी के आगे ही पोस्ट ऑर्डर लिख के और रूट पास कर दो उसी के अंदर। ठीक है, रन करें। मिसिंग आर्ग्यूमेंट नोड। सेल्फ पास ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। नोड आपने जो पास की है वो चेक कर लें कि आपने स्मॉल पास करनी थी कि कैपिटल, जो आपका कंस्ट्रक्टर था वो पास करना था। ये एक चीज़ का आप जरा देख लें कि स्मॉल ही पैरामीटर में पास करने की वैल्यू ठीक है। अच्छा, अब चलें। अभी भी आ रहा है। ऑब्जेक्ट नोड हैज नो एट्रीब्यूट ऑन लाइन नंबर 95।
लाइन नंबर आपकी 95 जस्ट मिनट, अभी बहुत से लाइन्स पे आ रहे हैं, वन बाय वन चलते हैं। लाइन नंबर 95 आपकी कौन सी है? ये है, ठीक है। आपका है पोस्ट ऑर्डर, और पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपने नोट डॉट राइट किया है और प्रिंट किया है नोट डॉट डेटा। इतनी इस केस में जो वैल्यूज है वो गेट नहीं हुई है, ठीक है। पोस्ट जो यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ था वहाँ पे सेल्फ वापस लगा दें, सेल्फ सही लगा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। सेल्फ अगर आपको हटाना है तो हटा दें, बट सेल्फ का मसला नहीं है। अच्छा, नॉट इक्वल टू नन को इज नॉट नन करके चेक कर लें दफा। नॉट इक्वल टू नन को इज नन कर दें, इज नॉट नन। हाँ, अब रन करें। फिर लाइन नंबर 95 नोट डॉट ठीक। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर की स्पेलिंग ठीक है, नोट डॉट राइट किया, पहले लेफ्ट होता है इसमें, सही। लेफ्ट राइट एंड देन ठीक है, बिल्कुल। 333 आ रहा है आपका आउटपुट। ठीक है, 333 आउटपुट सही है, इसलिए इस वजह से आ रहा है आपका, क्योंकि जो राइट साइड पे नोड्स हैं वो आपको खाली एक ही मिल रही है। बाकी सारे नोड्स जो है वो पहले 2 आ जाएगी, 2 के लेकिन पोस्ट ऑर्डर में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जितनी भी नोड्स हैं वो लेफ्ट टू राइट आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले लेफ्ट पे जाएगा फिर राइट पे। अब देखें आपके पास 3 नोड्स आ रही हैं। अगर मैं इसका ना अ, अगर आपको स्क्रीन पे मैं ड्रॉ करूँ, लेट सपोज, मुझे बता दीजिएगा कि कोई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ये सर्कल नजर आ रहा है बना हुआ, मैंने जो ड्रॉ कर रही हूँ, जल्दी से बता दो या नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, देखें ये मेरे पास 3 नोड्स आपने बनाई है, ठीक है। पहली वाली नोड जो है ना मेरे पास आ गई। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है 3 को, ठीक है। या आप चाहें अगर इसको लेफ्ट साइड से रोटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2 भी आ सकती है, जो नोड आप पहले इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने 5 डाला है और फिर 2 डाला है, ठीक है। अगर हम इसको इन ऑर्डर में लेके जाते हैं तो पहले 2 आता, फिर 3 आता और फिर 5 आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर ना आपके पास उल्टा चल रहा होता है, ठीक है। जो लास्ट में चला गया लेफ्ट पे जो जा रहा है, ठीक है, सिस्टम सप्लाई गया नोट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट वाले को रीड करेगा, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास रूट पे ये पड़ा हुआ है 3, और यहाँ पे जो मेरे पास नोड आ रही होगी लेस देन है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 डाला है, यहाँ पे 5 आ रहा होगा, ठीक है। और इधर जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। अब मसला ये है कि जब हम इसको अपने पास ट्राइवर्स कर रहे होंगे तो ये ट्राइवर्सिंग के टाइम पे मेरे पास कुछ कंडीशंस पे वर्क कर रहा है। क्या है कंडीशन? कि सबसे पहले लेफ्ट पे जाओ फिर राइट पे जाओ। राइट के बाद क्या करो, रूट डॉट की को हम जो है क्या प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, की क्या है पास, जो की एलिमेंट जो सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट है हम उसको प्रिंट करवाना है। जब डेफिनेटली की एलिमेंट ही प्रिंट होगा तो की तो मेरे पास पहले वाली होगी ना, जो पेरेंट एलिमेंट होगी। तो जितनी टाइम्स आपके पास नोड इंसर्ट हो रही है उतनी टाइम्स आपके पास की को ही प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि आपने प्रिंट करना सिर्फ की प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास सिर्फ 333 आउटपुट आ रहा है। आपने की प्रिंट किए, डेटा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब डेटा प्रिंट होगा तो वैल्यूज आएंगी, ये वजह है। आप एक काम करें और भी वैल्यूज इंसर्ट करके देख लें इसके अंदर, मल्टीपल। हर के साथ ही 3 ही की ही आ रही होगी। अब 9 में डाल देंगे, 7 में डाल तब भी की प्रिंट हुआ हुआ आ रहा होगा। हाँ, अब इसको रन करें, देखें की एलिमेंट ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने ऊपर जो चीज प्रिंट की हुई है वो नोट की ही ली हुई है ना, इस वजह से। अब आप जाएं नीचे, ठीक है। नीचे आके आप इसको जरा इन ऑर्डर में प्रिंट करें। इसी चीज को जब इन ऑर्डर कमेंट किया हुआ है ना वो प्रिंट करें। ये देखें, नीचे वाला कमेंट करना। चला, रूट कमेंट करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, वो उसका इशू नहीं है। रूट चाहे तो इन ऑर्डर जो रूट है उसको भी आप चाहे प्रिंट कर सकते हैं।
एक दफा और रन करिएगा साले। अब सही आया आपका। ऊपर देखें 2 3 5 9 11 इन ऑर्डर सीक्वेंस सिस्टम बना दिए। इन ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस बना दिए इसने। ठीक है, तो आप जो आप प्रिंट करना उससे की एलिमेंट सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट जो होगा वो प्रिंट हो रहा है। पोस्ट ऑर्डर के जो है प्री ऑर्डर प्रिंट। प्री क्या था अभी आपने पोस्ट किया था। दूसरा वाले भी करें, प्री करें एलिमेंट प्रिंट, प्री भी करें। ऐसे ही सिंपल कर लें। हाँ सेल्फ हटा दें, मर्जी है। आपकी स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, नजर नहीं आ रही है। प्री ऑर्डर भी प्रिंट कर लें इसी के नीचे। प्री ऑर्डर के अंदर आपने रूट डिफाइन करें। रूट का पैरामीटर, हाँ ठीक है। प्रिंट कर अब चलाएं। मिसिंग वन आर्गुमेंट, ठीक है इसको हटाया पर। ठीक है, पहला वाला आपका इन ऑर्डर है, दूसरा वाला प्री ऑर्डर है और थर्ड वाला जो है आपका पोस्ट ऑर्डर है। ठीक है सारी समझ में आ गई बात, का मसला नहीं है, आपने वैसे भी लिख दिया था। अच्छा अब देखें, यहाँ पे आपके पास हो ही रहा है कि इन ऑर्डर जो है जितने भी नोट्स आ रही हैं वो डायरेक्टली नोट्स को लेके जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट नोट पे से स्टार्टिंग की उसने और डायरेक्टली उसने प्रिंट किया, फिर राइट पुट की, फिर राइट पुट करी। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो है वो लेफ्ट राइट पहले देखते हैं एंड देन फिर उसके पास जो ही डेटा के अंदर वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करते हैं। हमारे पास जो रूट डॉट की हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो रूट डॉट की जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो टॉप ऑफ द नोड है, फर्स्ट नोड है जो हम फर्स्ट नोड डाल रहे हैं वही गेट कर रहे हैं। आप 3 की जगह कोई और नोड भी लिख देंगे लाइक 5 9 लिख देंगे 10 लिख दें, तो हर जगह 10 10 10 ही आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट रूट है जो फर्स्ट नोड है वो उसी को ही गेट करके अपने पास रन कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके तरीका ये होता है कि आपके पास जो डेटा है, ठीक है, नो रूट डॉट डेटा या रूट डॉट वैल्यू या जो भी अपना ऊपर पैरामीटर लिए हुए होंगे उसको हम पास करके फिर अपनी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर ये वैल्यूज आएंगी, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ नोड ही आएगी जो फर्स्ट आपके पास रूट एलिमेंट है। आप चाहें तो 3 को चेंज करके 13 कर दें, तो 13 ही हर जगह आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो रही तो पूछ लीजिए। ठीक है, सही है। वापस आ जाता है मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद जैसे इस तरह से यहाँ पे आपके पास डेटा प्रिंट हुआ है, हम लोग अभी यहाँ अभी नोट डॉट की प्रिंट कर रहे हैं ना, नोट डॉट डेटा। अच्छा कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा होगा कि डेटा कहाँ से है। ठीक है, तो डेटा आपके पास ऊपर जब आप जाएंगे तो आपने अपने पास ट्री के अंदर, ठीक है, ये तो आपके पास नोड्स और ये वाला काम किया था ना इंसर्शन, इससे अगर ऊपर आएंगे तो आपने अपने पास यहाँ पे देखें
सेल्फ डॉट डेटा एक बनाया हुआ है ट्री नोड के अंदर, तो जो डेटा की वैल्यूज आ रही होंगी ना वो इधर से आ रही होंगी। तो अगर किसी ने इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए इससे काम किया है पूरा, तो इस तरह ट्री के अंदर सेल्फ डॉट डेटा के अंदर वैल्यूज पास करें जो आपके पास नोड से उठ के आ रही है। अगर वो वैल्यूज उठेंगी नहीं तो आपके पास डेटा भी नहीं आएगा, वो खाली की एलिमेंट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको वो की कंसिडर कर रहा होता है वही एलिमेंट से प्रिंट होता रहेगा, अदरवाइज कोई और एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चेक कर लें आप अपने पास वाले का आपने कौन सा वाले तरीके से किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अपने हाफ मेरा वाला और हाफ अपना वाला मिला लिया, एक ही पैटर्न फॉलो करें। सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, इन ऑर्डर असेंडिंग कर लेता है। अगर डिसेंडिंग में चाहिए हो तो आपके पास इसका भी कोड अवेलेबल हो सकता है। पेपर में आपको बोल दिया जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा ट्री को ट्रैवर्स कर दें, तो अब आपने क्या करना होगा, खाली आप 11 12.1 की दोनों चीजें परफॉर्म करेंगे। लाइक कंस्ट्रक्टर एक क्लास बनाएंगे, ट्री नोड बनाएंगे और इंसर्ट करेंगे एलिमेंट, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर का कोड कर देंगे, ये वाला एल्गोरिथम चला देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज आपकी प्रिंट हुई भी आ जाएंगी। ठीक है। जरूरी नहीं है हर चीज जो है मैनुअल से उठा के दी जाए, हो सकता है कुछ भी पार्ट्स स्पेसिफिकली उठा के दे सकते हैं। ठीक, इसी तरह के यहाँ से मेथड्स बने हुए, मैक्सिमम है मिनिमम, देखिए जरूरी नहीं है आप कोड जो है मैनुअल का फॉलो करें। अगर आपको अपना कोड करना है या अलग से जो मैं फाइल दे रही हूँ वो कोड करने हैं तो आप वो भी अपने पास करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। पेपर है कि आप अपना खुद का कोड डिजाइन करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन डू, कोई मसला नहीं है। सीधा यहाँ पे आपके पास मेथड है कि आपके पास आर्गुमेंट वन वैल्यू लेगा और रिटर्न क्या कर देगा, नोड्स की वैल्यू। ठीक है। तो नोड एम्प्टी है कि नहीं है एम्प्टी, या फिर आपके पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम के, नोड्स मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यूज हैं। ठीक है। इसके बाद डिलीशन का कोड है। डिलीशन का कोड मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा दिया था, मैं अभी दोबारा दे रही हूँ। जिन्हों का नहीं हुआ है वो डिलीशन कोड अभी कर लीजिए ताकि आपके पास से ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए। ये ठीक है। ठीक है, ये पूरा कोड है कंप्लीट। यहाँ से डिलीशन का मैं स्पेसेस रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को वो सही से कंप्लीट नजर आ जाए, एक साथ पे स्पेसेस नहीं होंगे इसमें। जूम आउट जूम कर लेते हैं इसको। ये कंप्लीट कर लें, इसके बाद इसका लैब में टास्क जो होगा हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर आपकी लैब ऑफ कर दीजिए। अच्छा, यहाँ तक हो गया, अगर कंप्लीट होगी तो बता दीजिए मुझे।
तीनों कंडीशंस फॉलो करिएगा डिलीट के मैनुअल के अंदर है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर आपके पास 1 चाइल्ड है, इसमें 2 चाइल्ड वाले हैं, और अगर आपने इसमें से इन ऑर्डर से कैसे फॉलो करना तो वो ये वाला है, ठीक है। तीनों कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नो डिलीट करने वाली कंडीशन भी हो सकता है कि पेपर में आपको तीनों कंडीशंस ना बोली जाए, कोई एक कंडीशन बोल दी जाए कि आपने कोई भी जो है डिलीट करनी है, ठीक है, तीनों कंडीशन पर। लाइक मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने जो है एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड नोड डिलीट हो रही हो, ठीक है। तो एक चाइल्ड नोड डिलीट होने का एल्गोरिथम जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये पूरा इसको मैं हाईलाइट कर दी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 2 चाइल्ड नोड डिलीट करना है तो ये दिस वन। अगर नोड डिलीट करनी है, ठीक है, पेरेंट नोड जो होती है कीज हम कह रहे होते हैं, ठीक है, वो करनी है तो फिर ये रहा। तो इस तरीके से आप अपने पास कोड को देख लें एक दफा कि कोड जो है कहाँ से कहाँ तक किस चीज का है। देखिए रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, आप चीजों को समझ के आएंगे डेफिनेटली यू कैन। तो यहाँ पे हम लोगों को टास्क भी शेयर कर देती हूँ कि टास्क आप लोगों का पहले टास्क देख लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोग आराम से ये वाली एग्जाम्पल फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है। करना क्या है, आपके पास 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। वेडनेसडे तक का टाइम है आपके पास, रात 12 बजे तक का, ठीक है। राइट अ मेथड दैट कैन ट्रावर्स अ बाइनरी ट्री इन लेवल ऑर्डर, ठीक है। आपने एक बाइनरी ट्री ट्रावर्स करना है लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस तरह से लास्ट नोड जो होगी उसमें सारे एलिमेंट्स जो थे वो आपके पास सीक्वेंशियली एक ही में, ऐसे नहीं कि लास्ट नोड से एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बाहर आ रहे हैं, सब एक ही उसमें रहेंगे, ठीक है, सीरीज। राइट अ मेथड टू कैलकुलेट द हाइट, यानी कि डिग्री, हाइट बोल लें, डिग्री बोल लें, लेवल बोल लें, बात देखिए कि कितने लेवल्स पे आपका ट्री जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये आपके पास आराम से कैलकुलेट हो सकती है, खाली इसमें एक थोड़ी सी लॉजिक लगेगी। राइट अ मेथड दैट कैन अपडेट एवरी की इन बाइनरी सर्च ट्री दैट कैन सम ऑफ ऑल ग्रेटर कीज। देखिए इसको मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने पास यहाँ पे इंसर्ट की हैं कीज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। सम ऑफ ऑल की आ गया दैट वुड बी 55। अब 55 हो जाएगा, 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 55 कॉमा। अब 55 में मैं 2 प्लस कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। ये आप चाहें तो उसको माइनस कर ले, सम लिखा हुआ तो आप प्लस कर ले, ठीक है। तो 5 में 2 प्लस 57, ठीक है। इसी तरीके से 57 में अब 3 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है। इसी तरीके से 60 में अब 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये काउंटिंग सॉर्ट वाली लॉजिक है, ठीक है। काउंट सॉर्ट जो आपने किया था ना, ये उसी की लॉजिक बनती है, तो ये आ जाएगा फिर 64, ठीक है। फिर इसी तरह आपने 64 में 5 प्लस किया तो फिर ये हो जाएगा आगे पास 69 एंड सो ऑन, आपके पास ये सीरीज चलती जाएगी सम होने 10 तक की, ठीक है। ये चीज आपने इसमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो पहले इन सब का सम हो जाए और सम होने के बाद जो प्रीवियस वैल्यूज होंगी उन सब में से एक एक वैल्यू ऐड होती रहेगी इसमें। ये क्वेश्चन में कहा गया है, आउटपुट इस तरीके का आएगा जो मैंने आपको भी करके दिखाया है। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव नोड from the binary search tree that have keys outside the valid range. Range should be providing by user, ठीक है। आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज है कि मैं इस रेंज तक की वैल्यू इंसर्ट कर सकती हूँ अपने एलिमेंट्स, ठीक है। नोड्स जो हैं हम जो वैल्यूज बना रहे हैं ना 5 6 9 2 1 जो भी रैंडम वैल्यूज है, हम एक रेंज बना लेंगे स्पेसिफिक। उस रेंज के अलावा लाइक मैंने रेंज बना ली कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज से पास है। अब 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज के अलावा अगर कोई वैल्यू मेरे पास आ रही है आउट ऑफ द रेंज है, आप उसको एक प्रॉम्प्ट कर दें, मैसेज शो कर दें कि यू कैन नॉट इंसर्ट एनी वैल्यू फ्रॉम दिस, ठीक है। इस टाइप का कोई भी मैसेज आप उसको प्रॉम्प्ट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं इजीली यूजर को, ताकि उसको भी एक पता चले कि यू आर डूइंग आउट ऑफ इंसर्ट, सॉरी यू आर इंसर्टिंग आउट ऑफ द रेंज वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह का आपको ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। डेफिनेटली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को,
लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों की लैब की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लैब देखें, फाइनल लैब की तैयारी आप डेफिनेटली तभी करेंगे जब आपके पास ये लैब्स कंप्लीट होंगी। ठीक है, लैब कंप्लीट करे बगैर आप फाइनल लैब दे नहीं सकते। डेफिनेटली जब बस टास्क ही कंप्लीट नहीं होंगे तो आप फाइनल लैब में अपेयर कैसे होने की सोच सकते हैं। लैब्स कंप्लीट होंगी तो ही आप फाइनल लैब कर सकेंगे, इसीलिए वेडनेसडे का टाइम रखा है इंस्टीड ऑफ ट्यूसडे, वरना 24 आवर्स टाइमिंग होती है। मिस, इसकी 2 लैब्स हैं तो इसके मार्क्स कितने हैं? 5 ही है। इस पूरी लैब के 4 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन समझ रहे हैं 2.5 के और 2 समझ रहे हैं 2.5 के, मतलब 0.5 एक चला जाएगा या 1.5 किसी एक को दे देंगे और 1 लगा लेंगे, इस टाइप के करके मार्किंग होंगी, लेकिन ये है 5 मार्क्स की। टोटल लैब जो है आपकी 12 ही होंगी। ठीक है, कंसिडर ये 13 और 12 एक साथ लिखा हुआ है, और तो ये 13 लैब अलग से करवाई जाती है, इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड नहीं हुई भी होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो पार्ट होगा वो 12 का ही होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 चीजें, बाइनरी सर्च, ये भी तो खाली बाइनरी की सर्चिंग की, ट्री वाला काम जो है और इसके अंदर मजीद वो तो अभी हमने किया ही नहीं है, खैर वो लैब आप इंक्लूड भी है, लेकिन ये जो है सिर्फ 12 पे इंक्लूड हो गया, 12 पे काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक से और क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, अगर इसको भी कॉपी कर रहा है या देख रहा है तो कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन तो दोबारा समझा देते हैं फिलहाल, एक मिनट। देखें, क्वेश्चन 2 में आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। देखिए दला, हमें जब अपनी क्लास स्टार्ट की थी तो हमने एक बाइनरी ट्री देखा था। ठीक है, और उसके लेवल्स देखे थे कि लेवल कितने होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। आपने करना क्या है, सिर्फ लेवल्स बना के चेक करने हैं कि आइदर आपके पास जो ट्री है उस पर कितना लेवल आ रहा है, 5 है, 4 है, 2 है, कितने लेवल्स पे आपका ट्री जो है वो बना है। ठीक है सर, मैंने बिल्कुल, हमने सर भी एक ऑनलाइन वर्चुअल कंपाइलर पे चला के देखा, बनाया था ना ट्री, इसी तरह अब आपको देखना है। मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। जैसे ये था हमारे पास नोट्स है ना सारी बनी हुई, अब मुझे इन नोट्स में से ये डिसाइड करना है कि मेरे पास जो है कितने लेवल्स है। लाइक ये मेरा पहला लेवल है। ठीक है, जिस पर रूट होती है वो मेरा पहला लेवल कंसिडर हो जाता है। उसके बाद सेकंड पे डेफिनेटली सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, 4 आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे आपकी, कि आपके पास कंडीशन क्या चीज लाई कर रही है। ठीक है, कि आपके पास कंडीशन कौन सी है, स्टिल मेरा माउस, ठीक है, कंडीशन आप पे डिपेंड करती है कि आपके पास किस चीज पे वो लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड पे जो है वो 2 भी आ सकती हैं और 4 भी आ सकती हैं। अब देखना होगा कि कितनी एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड रॉ हो गई, इसी तरह यहाँ पे एक और रॉ हो गई, 3 हो गई मेरे पास ये। ठीक है, 1, 2 और 3, तो ये 3 लेवल्स की आपकी डिग्री बन जाती है। अगर इसके नीचे और लाइंस होगी तो हम और डिग्री काउंट कर रहे होते। ठीक है, एरोस से याद रखा करें, ये एरोस जो लगे हुए ना, ये एरोस आपको इंडिकेट कर देंगे इजीली कि आपके पास कितने लाइंस निकल रही, लाइक ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसके नीचे और एरो तो मतलब चौथी डिग्री यानी कि चौथा लेवल भी आपके पास आ रहा हो। तो लेवल वाइज इस तरीके से सारी चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, लेवल भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, और आपके पास डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करनी है इसकी हाइट कितनी है आपके ट्री की। वापस, अच्छा मैं कोड खोल देती हूँ। ठीक है, ये कोड आपके पास कंप्लीट इतना ही है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे, ये बस इतना ही कोड है टोटल आपका, यहाँ से यहाँ तक, नन तक जो है रूट। इसमें से अगर किसी कुछ पूछना तो पूछ लीजिए अभी। ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, अभी मीटिंग एंड हो गई, फिर अपनी क्लास को भी हम वाइंड अप कर लेंगे। अगर किसी कुछ कंफ्यूजन है कुछ अभी कुछ ना पूछ लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा हम मीटिंग
ठीक है, यहाँ पे मीटिंग एंड कर रही हूँ। इसकी जो कॉलिंग है वो देख लीजिएगा। रूट के साथ आपने जो एलिमेंट जो पैरामीटर है वो डिफाइन कर दें, जो भी वैल्यूज आपने डिलीट करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली फाइल मैं अभी अपलोड कर दूंगी LMS पे भी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। लेक्चर्स भी LMS पे अभी डाल दूंगी, ताकि आपके पास अगर इसको रिव्यू करना हो तो इजीली रिव्यू कर सके। अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, अटेंडेंस में किसी का नाम मिसिंग है तो बता दीजिए। जिनके एब्सेंट मार्क्स है उनके नाम कॉल कर रही हूँ। मोहम्मद साद, मुनीब सुल्तान, उमैर अली, अली कमाल, मोहम्मद अहमद, शीख अहमद और शहीद शकील। ठीक है, जिनके नाम कॉल करें वो एब्सेंट है, फिर जिनके नाम मैंने बता दिया अपनी प्रेजेंट फोन के लगा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई मसला है तो अभी बता डिस्कस करना। ठीक है, हाँ उमैर आप जा सकते हैं, मलिक उमैर, सॉरी मलिक ऐसे आप जा सकते हैं। बाहर जाके प्रेजेंट लगा दिए मैंने। जिनके सिर्फ नाम कॉल किए हैं वो एब्सेंट है। ठीक है, आगे नाम कॉल कर रही हूँ। साद और उमैर, अली कमाल, जैन लाब्दी, शहीद, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंट है। ठीक है, बाकी सबकी प्रेजेंट मार्क हो चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।